तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। फड़ लइए बाँ सतगुर देवी ना छोड़ जी, देवी ना छोड़ जी। फड़ लइए बाँ सतगुरु देवी ना छोड़ जी, देवी ना छोड़ जी। चरना दे नाल रखी देवी ना विछोड़ जी, देवी ना विछोड़ जी। चरना दे नाल रखी देवी ना विछोड़ जी, देवी ना विछोड़ जी। जदों दा मैं तैनू जानिया पहचानिया मेरे बन गए सहारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। जदों दा मैं तैनू जानिया पहचानिया मेरे बन गए सहारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। आठों पहर तेरा चढ़िया सरूर जी, चढ़िया सरूर जी। आठों पहर तेरा चढ़िया सरूर जी, चढ़िया सरूर जी। कण कण विच दिसे तेरा ही नूर जी, तेरा ही नूर जी। कण कण विच दिसे तेरा ही नूर जी, तेरा ही नूर जी। वेख के सच्ची दात नू करा मात नू गम भुल गए सारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। वेख के सच्ची दात नू करा मात नू गम भुल गए सारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन
आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। आठों पहर तेरियां गावां कहानियां गावां कहानियां। आठों पहर तेरियां गावां कहानियां गावां कहानियां। मिलिया है रब मैनू तेरियां मेहरबानियां तेरियां मेहरबानियां। मिलिया है रब मैनू तेरियां मेहरबानियां तेरियां मेहरबानियां। कर दी रावां तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरी अखियां दे तारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। कर दी रावां तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरी अखियां दे तारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। गहरी है नदिया नाव पुरानी नाव पुरानी। गहरी है नदिया नाव पुरानी नाव पुरानी। मैं अन तारू सतगुर तरना ना जानी तरना ना जानी। अन तारू सतगुर तरना ना जानी तरना ना जानी। वेख के सच्चे मीत नू तुहाडी प्रीत नू किश्ती लगी है किनारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। देख के सच्चे मीत नू तुहाडी प्रीत नू किश्ती लगी किनारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे
सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। मैं तां बस हुण जी रहियां दाता तेरे सहारे। ये भजन डैडी जी की बहुत पसंद का भजन है और हमेशा वो ये भजन सुनाया करते थे। शायद हमने आज पहली बार गाया होगा। हमेशा ये भजन सबने उनके मुख से ही सुना है। जब से गुरु जी से मिलना हुआ तब से ये भजन वो गाया करते थे और कोई उनके पास बैठता था उसको भी यही भजन सुनाते थे। सत्संग में भी किसी किसी दिन मौज में आ जाते थे तो कहते थे आज मेरा ये भजन गाने का बहुत मन है। जिस दिन सत्संग गुरु महिमा पर चलता था तो अक्सर उनका मन होता था कि ये भजन मैं गाऊं और बहुत उनके मुख से अच्छा भी लगता था। बहुत रस आके गाते थे, बहुत प्यार से सुनाया करते थे, भाव से, हृदय से। जैसे हृदय में भाव होते हैं वो फिर कभी वाणी के रूप में, कभी कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना प्रकट करने का ये भी एक ढंग है। और आजीवन हमने देखा कैसे उन्होंने गुरु के वचन का पालन करके अपने आप को भी सुखी बनाया और हम सब को भी जीने का मार्ग दिखाया। आज भी याद पड़ता है जीवन उनका। पहले तो बहुत संघर्षों में, माया में, कुछ कर्म कहानी इस प्रकार की थी, बहुत संघर्षों वाला जीवन। लेकिन सब संघर्षों के बीच ईमानदारी से चलना, सच्चाई से चलना, ये चीज़ हम लोगों ने बचपन से उनके जीवन में देखी थी। भले अभाव होते थे पर कभी किसी की चीज़ पे नज़र नहीं रखने देते थे। भले कितनी भी प्रॉब्लम हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। बहुत अच्छे उनके एथिक्स थे जो संस्कार रूप में हम लोगों को मिले। भक्ति मार्ग बचपन से मिला क्योंकि उनका नियम था सुबह नहा के पहले मंदिर जाना, फिर नाश्ता करना और फिर ऑफिस जाना। हम लोग भी थोड़े थोड़े ही बड़े हुए। हम लोगों पर भी ये दंड होता था कि सुबह को उठ के पहले तुम्हें मंदिर जाना है, नहाओ, स्कूल ड्रेस पहन लो, मंदिर होके आओ, फिर नाश्ता करके स्कूल जाओ। भले सुबह 7 बजे स्कूल बस आनी हो, बोलते थे जल्दी उठो, नहा के तैयार होके माथा टेक के आओ मंदिर में जाके। उस समय ज्ञान नहीं था ये वाला, आत्मज्ञान नहीं था हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी संस्कार ऐसे मिले। हम अगर आज भी याद करें, मेरे को याद नहीं है मैंने भजन गाना कब सीखा। बड़े हुए तो भजन गाना आता था, आरती याद थी,
हनुमान चालीसा याद था, ढोलक बजानी आती थी, और तो और रामायण लय से पढ़नी आती थी। ये सब घर के ही संस्कार थे, क्योंकि वो सुबह उठते थे जब, तो उनके मुंह में दोहे होते थे। हम लोगों को जगाने का ये तरीका होता था उनका, सुबह सुबह उठ के गाना शुरू कर देते थे। फरीद के दोहे, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाडियां नाल प्रीत। उठ फरीदा सुत्या दुनिया वेखण जा, मत कोई बख्शिया मिल जाई तू भी बख्शिया जा। इन आवाज़ों से हम लोग सुबह उठते होते थे घर में, चाहे वो नॉर्मल डेज हों, चाहे वो छुट्टियां हों। हम लोगों को देर तक सोने नहीं देते थे। गर्मियों में फ़ैन ऑफ कर देते थे, सर्दियों में हमारी रजाइयाँ उठा लेते थे 5 साढ़े 5 बजे। उठ जाओ, वॉक करने चलो, आके नहा धो के मंदिर जाओ, फिर अपना पढ़ने बैठ जाओ। छुट्टियों में भी यही रूटीन। उनके अपने लाइफ में इतना डिसिप्लिन था कि बचपन से हम लोग डिसिप्लिन में ही चले। हालांकि उस समय बुरा लगता था जब बाकी फ्रेंड्स, बाकी स्कूल के बच्चे बताते थे हम तो 9-9 बजे तक सोते हैं, हम तो 10-10 बजे तक सोते हैं। हम लोगों को लगता था हमें तो 5 बजे उठा दिया जाता है, मिलिट्री राज है। लेकिन आज समझ आता है, गुरु के पास जाके हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बहुत कुछ जीवन में उन्होंने पहले ही उतार दिया था। भक्ति के संस्कार दिए, व्यवहार सिखाया। उनका अपना व्यवहार बहुत अच्छा था। रात को भी सब लोग हम बैठे थे तो याद कर रहे थे, हम लोगों का घर हेडक्वार्टर कहलाता था। सबका आना जाना, सबके लिए सोचना, सबकी मदद करना, सब हमारे ही घर में होता रहता था। सबका सारे फैसले भी वहीं होते थे, सबकी सगाइयाँ शादियाँ भी होती थीं, और सारा दारो मदार उनके सिर पे। बहुत व्यवहार कुशल, बहुत निपुण व्यवहार में। ऑफिस में भी उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थीं, क्योंकि उनके पास वहाँ भी बहुत डिसिप्लिन और अपने एथिक्स। ऑफिस अगर 10 बजे खुलेगा, वो 9:55 पे ऑफिस में होते थे। कई बार तो गार्ड भी हंसता था, आपको घर वाले भेज देते हैं क्या? लेकिन कभी लेट नहीं, कभी अकारण छुट्टी नहीं। उनके रिटायरमेंट वाले दिन CMD उनका, उसने यही लेक्चर दिया था कि मैंने एक इनको देखा है लाइफ में, रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड। कोई हो नहीं सकता, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। सीलिंग पे थे, उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं थी प्रमोशन की, तनख्वाह बढ़ने की। डर होता है तो इंसान संभल के चलता है। पर उनके CMD के वर्ड्स थे कि मैं इनके एथिक्स से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया था इनसे कि हमको भी आप आशीर्वाद करिए, हम भी अपने लाइफ में कुछ एथिक्स बनाएं और उन पे हम चल पाएं। सबकी खुशी, सबकी प्रसन्नता, ये जो निष्काम शब्द तो हमने सत्संग में आके सुना, लेकिन अपने घरों में हमने ये सब देखा था। एक्सपेक्टेंस उनको किसी से नहीं थी, लेकिन करना सबकी चाहते थे। कोई आ जाए घर में, ऐसे नहीं जाएगा। खिलाओ, पिलाओ, रहाओ, मिन्नतें करके भी रहाओ,
रह जाओ, और रहो और रहो। हम लोगों के घर में तब भी मेले होते थे, अब तो ज्ञान के हिसाब से हो गए, तब भी मेले होते थे। बचपन से ही हम लोगों ने ऐसा ही माहौल देखा, जो बना हुआ है सब मिल बांट के खाओ, सबके लिए है। सोर्स लिमिटेड था, लेकिन उदारता अनलिमिटेड थी। सोर्स लिमिटेड थे, ऐसा नहीं कि बहुत खुले सोर्स थे, लेकिन जो था बरकत बहुत थी। इतना आवाजाही, मेहमान सब आते थे, लेकिन बरकत होती थी। कभी घर में ऐसा नहीं होता था पैसे को लेके चिकचिक हो रही हो, ये कहा जा रहा हो ख़त्म हो गया, महीना ख़त्म होने में दिन है, पैसे ख़त्म हो गए। ऐसी बातें कभी सुनी नहीं हम लोगों ने, हमेशा बरकत रहती थी। ये तो रही संसार की कहानी, बहुत है वैसे तो। बताते थे अपने जीवन के संघर्ष, पाकिस्तान से लेके छोटेपन में फादर की डेथ हुई, कैसे मेहनत की, कैसे जिए। फिर यहाँ इंडिया में आने के बाद यहाँ का भी सब बताते थे। बहुत संघर्ष रहा जीवन में, लेकिन गुरु से मिले जब, फिर लगा जैसे काया पलट होनी शुरू हो गई। एक एक मोड़ पे उनका आशीर्वाद, उनका प्यार। भगवान दिल्ली आते थे, हम लोग नहीं कहते थे उनको सत्संग के लिए, पर अपने आप ही एक एक महीना ऑफिस से छुट्टी ले लेते थे। मैं भी रोज़ चलूँगा सत्संग। गुरु जी के प्रति बहुत भाव था, श्रद्धा थी, प्यार था। छुट्टी लेना और जितने दिन भगवान ने यहाँ रहना, रोज़ सत्संग चलना नियम से। खुश होते थे सत्संग सुन के भी, और फिर वो भी बहुत प्यार करते थे, हमसे भी रखा प्यार। मम्मी डैडी से भी गुरुजी ने बहुत प्यार रखा, स्पेशल पूछना, बुलाना। लखनऊ भी जब डैडी का जाना होता था, गुरुजी को पता था उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पास खिलाना, कमरे में बुला के अलग से समय देना। पहली बार हम लोग टूर पे गुरुजी के साथ हरिद्वार गए थे 1 महीने के लिए। तो वहाँ पर सिस्टम तो यही था, गुरुजी भी धर्मशाला में ही ठहरे हुए थे, हम लोग भी यही सिस्टम था। तीनों समय सब अपना अपना बाहर अरेंज करो, खाओ और फिर सत्संग गुरुजी के पास आ जाओ। अब डैडी जी का पता चला कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम थी। भगवान ने उनको बोल दिया, आप तीनों समय खाना हमारे पास खाएंगे, हमारा तो घर में बनेगा, लड़कियां बनाएंगी, आप खाना हमारे पास खाएंगे। हम लोग सब बाहर खाते थे, डैडी जी का खाना उनके पास होता था। खुद कभी कभी हेजिटेशन के कारण नहीं जाते थे, नाश्ते में दूध ब्रेड ले लिया, फिर एक समय लंच उनके साथ खा लिया, डिनर में फ्रूट्स खा लिए। पर भगवान हमेशा ध्यान रखते थे, आप आए नहीं, हम खाने पे वेट कर रहे थे। बहुत प्यार देते थे वो भी। जब रिटायरमेंट का समय आया डैडी जी का, तब तक हम भी चल पड़े थे, कुछ साल हो भी गए थे, और देखने में आ ही रहा था सबको कि पूरा मन था इधर ही डिवोट होने का। तो गुरुजी के पास गए डैडी जी, हमसे बोला कि आगे कैसे होगा, मेरे ऑफिस में पेंशन स्कीम नहीं है, प्राइवेट है, उस समय इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट थी। बोला जो मिलेगा एक बार में मिल जाएगा, लेकिन
पेंशन वगैरह कुछ नहीं है, घर कैसे चलेगा? या तो गुरुजी तेरे से जॉब करवाएं या फिर मैं दोबारा जॉब करता हूँ। भाई मैं तो फैसला नहीं कर पाऊँगा। बोले फिर मैं जाऊँ? ज़रूर जाइए, क्योंकि जब सब फैसले आप उनसे पूछ के लेते हैं, ये बात भी आप उनके आगे रखिए, जो समाधान वो करेंगे वही सबसे अच्छा होगा। गए, जाके मिले, बात रखी सारी। शाम के समय, सुबह तो ट्रेन पहुंचती थी, दिन में सत्संग हुआ, शाम को गुरुजी ने बुलाया घर में बात करने के लिए। डैडी ने सारी बात उनके आगे रखी। गुरुजी उनको बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, उसको तो मैं नौकरी का कह नहीं सकती, उसका शौक इतना ज़बरदस्त है इधर बढ़ने का, मैंने कभी उसको मना भी नहीं किया, लेकिन उसका शौक ऐसा है, ऐसे बच्चे को माया का मार्ग दिखाना मेरा मन ही नहीं मान रहा। आप फिक्र मत करिए, भगवान आपके लिए सोचेगा। ऐसी कुछ बातें कह के उन्होंने डैडी जी को विदाई किया था। मेरा फ़ोन पहुंच गया। तब मोबाइल्स नहीं होते थे उस समय, लैंडलाइन फ़ोन था गुरुजी के घर में, उस पर ही किया। बोले तूने कैसे फ़ोन किया? अभी तो डैडी बैठे थे मेरे पास, मैं मैसेज देना था डैडी जी के लिए ही। क्या? उनके ऑफिस से फ़ोन आया है, पेंशन स्कीम लागू हो गई है और उनको साइन करने के लिए परसों ऑफिस में पहुंचना है। हंसने लगे बहुत ज़ोर से। बोले मैंने अभी उनको कहा भगवान इंतज़ाम करेगा, आप सोचिए नहीं, भगवान इंतज़ाम करेगा। बुलाया उनको, वापस बताया, और गुरुजी ने उनको कह के भेजा, समझो ये जनवरी की बात है, अप्रैल में रिटायरमेंट था। गुरुजी ने कह के भेजा, आप अब उसके साथ सत्संग में बैठेंगे, आप अब कुछ नहीं सोचेंगे, भगवान ने आपके लिए इंतज़ाम कर दिया है, आप लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगी। और आशीर्वाद दिया, आप राजा होके जिएंगे, आप कुछ नहीं सोचिए आज के बाद, आपका योगक्षेम का भार आप अनुभव करिए, भगवान ने उठाया। वो दिन और जिस दिन तक लास्ट सत्संग हुआ उनके हॉस्पिटलाइज होने से पहले, उस दिन तक वो अपनी इसी कुर्सी पर हमारी इसी साइड सत्संग में बैठते ही रहे। उस दिन से आज दिन तक, समझो 94 में रिटायर हुए थे और अभी 2020 हो गया। उस दिन के बाद उन्होंने कोई माया का संकल्प नहीं किया, हमसे भी कुछ नहीं कहा उसके बाद, और बहुत सुंदर जीवन चलती रही। कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आई और सबके आगे उनका जीवन है, जो ओल्ड एज उनकी बीती, बड़े से बड़े लोगों का इतना सुखमय जीवन, उनके पास ख्याल करने के लिए कुछ था नहीं, दुखी होने के लिए कुछ था नहीं, क्रोध करने के लिए कुछ था नहीं। इतनी स्मूथ लाइफ, इतनी रिलैक्सेशन वाली लाइफ गुरु ने बना दी। लास्ट तक भी जब हम मिले एक दिन पहले रात को, तब तक तो ठीक ही थे। तब भी मैंने पूछा कुछ कह रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। ना किसी को याद किया, ना किसी की बात की।
हॉस्पिटल तक भी एक रटन थी, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरारत का पुंज है, यही रटन थी और कोई बात नहीं। अगर वीडियो कॉल पे भी बात की, हमको लगा हॉस्पिटल मम्मी को ले जाना रिस्क है, वीडियो कॉल में बात कराते हैं। आवाज़ दी इन्होंने, हरिओम हरिओम करी, एक आंख खोली, फिर आंखें बंद कर ली। फिर हमने थोड़ी सी बात की वीडियो कॉल पे, फिर जाना ही था हॉस्पिटल हमको तो थोड़ी देर में। लेकिन समझ में आया गुरु के सिवाय, अपने स्वरूप के सिवाय मन कहीं भी नहीं था, कहीं पर भी। पढ़ाई वाले बच्चों के पास इतनी किताबें नहीं होंगी जितने उनके हाथ से लिखी हुई डायरियां हमारे घर में। इतना लिखा, गुरुजी की कोई वाणी आ जाए, लेटर आ जाए, पहले उनको चाहिए होता था, पहले मुझे कॉपी दो, पहले मैं लिखूंगा, नहीं तो मेरी अलग फोटोस्टेट कॉपी करा दो। अच्छा फोटोस्टेट पढ़ा है फिर क्यों लिख रहे हो? नहीं लिखना तो है। उर्दू में लिखते थे, जो हिंदी का मैटर होता था सब उर्दू में लिख देते थे। हमें वो दिखाते रहते थे, देखिए डायरी भर गई है। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा डैडी ये उर्दू की डायरियाँ पढ़ेगा कौन? मेरे को ही नहीं आता, हम क्या करेंगे इन डायरियों का? आप भरते जा रहे हो डायरियाँ, मैं क्या करूँगा इन डायरियों का बाद में? बोले अच्छा हिंदी में लिखूं? हिंदी नहीं लिख पाते थे। इतनी प्रैक्टिस की, हिंदी की राइटिंग मेरे से भी सुंदर हो गई थी, इतना अच्छा लिखते थे। फिर उन सारी डायरियों को भी हिंदी में लिखा, जो फ्रेश आता था वो भी लिखते गए, पुराना भी पलट पलट के सब हिंदी में लिख दिया। बोले अब ये तो काम आ सकता है ना किसी के, ये तो काम आ ही जाएगा। पूरा समय अपने कमरे में बैठ के, जितनी देर हम लोग सत्संग में, दायरे में अलग बात, अपने कमरे में पहुंचते ही बेड टेबल रखी हुई थी, लाइटें 2-2 3-3 लगवा रखी थीं कि देखने में दिक्कत ना हो। उधर से दरवाज़ा खोल लिया बालकनी की साइड का, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लिखते रहते थे। अभी भी लास्ट वीक की बात हुई, बोल रहे थे अभी देख जो तूने लेटर लिखे हैं सबको लॉकडाउन में, मैं भी आधे से ज़्यादा तो उतर गए हैं मेरे भी। मैंने कहा आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? एक आँख में भी दिक्कत आ गई थी, रेटिना में, उसमें दर्द भी रहता था, आप क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी? बोले खाली बैठे क्या करें, शरीर को तो एक दिन जाना ही है। अच्छा है सिमरन में लगे रहें, जब ज़्यादा दिक्कत होती है छोड़ देता हूँ, आधा घंटा सो जाता हूँ, फिर जब ठीक लगता है फिर लिख लेता हूँ। सारा समय कमरे में भजन, सुबह सुबह हम लोग उठते थे, उनके रूम से भजन की आवाज़ आ रही होती थी, चाहे हमारी भजन चला लेते थे, कभी कुछ और चला लिया। सुबह सत्संग से पहले 1 घंटा सत्संग सुन के आते थे, कोई भी पुराना सत्संग, कभी गुरु जी का लगा लिया, कभी गीता भगवान का, कभी हमारा, कुछ ना कुछ सुबह 1 घंटा सुन लेना। उठ तो जाते ही थे 5 बजे। इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ और सेल्फ कंट्रोल, ये बहुत बड़ी चीज़ आखिर तक हम लोगों ने देखी। तभी इतनी बड़ी एज में भी इतने एक्टिव थे, शायद हमसे ज़्यादा एक्टिव थे, हमसे ज़्यादा स्मार्टली चलते थे, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन बड़ा ज़बरदस्त था। आलस नाम की चीज़ नहीं, ज़बान का रस नहीं, मिन्नतें भी कर लो, मुंह तक भी चम्मच लगा दो, जो चीज़ नहीं खानी नहीं खानी। ज़्यादा कोई जिद करता था, कहते थे जहर खिलाना ज़रूरी है, शर्मा के हर कोई पीछे हो जाता था, नहीं तो हाथ जोड़ के बैठ जाते थे, मेरे को माफ़ करो, ये नहीं खा पाऊंगा मैं। बिल्कुल संयम। कभी तो कोई व्यक्ति कह बैठता है मेरा ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, कभी तो कोई कह देता है ये चीज़ बना दो।
अभी भी सब हंस रहे थे, बोले रिवाज होता है कि 4 दिन जो संस्कार करता है उसको वो खिलाओ जो वो शौक से खाते थे। मैंने कहा इसका मतलब मुझे सख्त व्रत रखना है, यही अर्थ निकलता है। क्योंकि हम लोगों को कोई चीज ऐसी याद ही नहीं आ रही है जो शौक से खाते थे। जो उनके आगे रखो वही शौक से खाते थे, और वैसे कोई शौक ही नहीं था। कभी उन्होंने कहा ही नहीं फलां चीज बना के खिलाओ मुझे। शरीर की कोई मजबूरी है, पेट ठीक नहीं है, कभी दांत में दिक्कत है, तो भले कह देते थे मैं आज रोटी नहीं खा पाऊंगा, मेरे को कुछ हल्का दे दो। 4 दिन से सब पूछ रहे हैं बारी बारी, हम कह रहे हैं कुछ याद है ही नहीं, हमको फल खिला दो तुम लोग, बिल्कुल व्रत रखवा लो, यही उनका पसंदीदा था सामान, हम कुछ बता ही नहीं सकते। वे कोई व्यक्ति कभी कहता है भाई हलवा खाता था, पूड़ी खाता था, फलां चीज खाता था, उनके आगे जो रखो उन्होंने प्रसाद समझ के खाना है। और पूछ भी लो, कहते थे शरीर में डालना है, डाल दिया। गाड़ी कोई पेट्रोल चूज करती है ये वाला टैंकी में डालो और वो नहीं डालो, ये शरीर में डालना है जो इसके लिए अच्छा है, जो तुम ले आए हो प्रसाद। थाली को हाथ जोड़ना और प्रसाद समझ के उसको खाना। कभी रोटी कहते ही नहीं थे, प्रसाद है, प्रसाद समझ के खाना। एकदम डिसिप्लिन। सुबह वॉक करनी है तो करनी है, चाहे लॉकडाउन था, वे पार्क में तो जा नहीं सकते, 1 घंटा कमरे में ही घूमना। तभी लास्ट में ना फीवर, ना खांसी, ना जुकाम, कोई दिक्कत ही नहीं। डॉक्टर्स टेस्ट कर कर के थक गए, कुछ नहीं किसी रिपोर्ट में। समझ में आया समय आ गया था, बस और कुछ नहीं था, समय। क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन ही इतना जबरदस्त था, कंट्रोल इतना जबरदस्त था। कोई व्यक्ति जबान के अधीन फालतू खा लेता है तो बीमार हो जाता है, कोई व्यक्ति नियम संयम से नहीं चलता, आलस करता है तो दिक्कत में आ जाता है। बस चलते तक हाथ भी नहीं पकड़ते थे, सीढ़ी में इधर उधर पकड़ना भी चाहो बोलते थे हट जाओ मैं ठीक हूं। बैग रहता था हाथ में अपनी डायरी वायरी का, मजाल है किसी के हाथ में बैग दे दें, नहीं मैं उठा सकता हूं, नहीं पकड़ाते थे बैग अपना। और बैग में भी एक एक चीज इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड, कभी बैठे हो पास और बैग में से कोई चीज चाहिए हो, तुम जाओगे ना उल्टे हाथ की तरफ अंदर खोलोगे, उल्टे हाथ की तरफ फलां चीज रखी है उसके साथ वाली है, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड। बाहर वाली पॉकेट में तुम खोजना वहीं पर है सेंटर में, ऐसे बताते थे चीज, दवाई उठानी हो उनकी, कोई चीज लानी हो, एलमीरा उनकी। ये तो खैर बचपन से था, हम लोग भी छोटे थे, कहते थे लाइट जाती थी ना, तब इन्वर्टर के जमाने नहीं थे, लाइट जाती थी, मैं अंधेरे में सुई को हाथ लगाऊं मेरे को वहीं मिलनी चाहिए। लाइट जाए वो अंधेरे में उठ के जाते थे, माचिस मोमबत्ती वहीं मिलनी चाहिए, इधर से इधर मत करो चीज, अंधेरे में भी मिल जाए। और मिलती थी, आदत डाल दी शुरू से। स्कूल से आए चप्पल शूज, खुद ऑफिस से आते थे, आदमी लोग कितना सवेरे जाते हुए कचरा मचा के जाते हैं, हम लोगों ने कभी नहीं देखा उनका एक टॉवल भी कभी बेड पे नहीं, नहा के निकलते थे अपना टॉवल बाहर सूखना, लास्ट तक डाला है, हाथ में भी नहीं देते थे किसी के, अपना टॉवल सुखा के आते थे। अगर उन्होंने शूज उतारे रैक में रखेंगे, वहां से अपनी चप्पल उठाएंगे। कभी था ही नहीं ऐसा, ना किसी से सेवा की अपेक्षा की, ना अकारण कभी किसी की सेवा ली, अपने शरीर को एक्टिव रखते थे। कभी हम लोग कह भी देते थे आप क्यों करते हो, हम सब हैं तो, बोले चलना चाहिए, अगर बिठा दिया गोया, सोया तो मोया, गोया बोलते गोबर को हम लोगों में, तो बोलते थे अगर इसको बिठा दिया सुला दिया ना ये बिल्कुल गोबर हो जाएगा, चलने दो इसको, एक्टिव रहना चाहिए। सत्संग भी कहीं जाना होता था, एक तो डाउन टू अर्थ दिन बाय दिन होते जा रहे थे,
लविंग होते जा रहे थे। कहीं जानना हो हम पूछते थे, क्योंकि रोज़ हम सुबह पूछने जाते थे, आज फलां जगह सत्संग है, हमको जानना है, आप कैसे, तबीयत कैसे, कैसे करोगे? हाथ जोड़ के बैठ, जैसे हुक्म करो, जैसे हुक्म करो। नहीं, आप अपनी तबीयत तो देखो ना, ले चलोगे तो चलाओगे, भगवान ले जाएगा, भगवान चलाएगा, चलना है तो चलो। कहीं ज़्यादा दूर होता था, खेचल लगती थी, नहीं डैडी आप नहीं चलिए आज, बड़ा मन मार के बैठ तो जाते थे, फिर भी एक दो बहाने करते थे, किसी को रुकना पड़ेगा मेरे खाने के लिए, कोई बात नहीं, कोई भी रुक जाएगा, लेकिन आप रेस्ट करिए। मन मार के रुकते थे, वश चलते तक उनको लगता था मुझे जाना है, मैं भी साथ चलूं, साथ चलें, साथ खाएं, सब इकट्ठे बैठ के खाओ। बचपन से हम लोगों ने देखा, आदत ऐसी डाली थी, खाना इकट्ठे खाना, एक दूसरे के बिना कोई नहीं खाएगा। अगर हम घर से बाहर हैं, वो बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, पर आएंगे तब खाना खाया जाएगा, ऐसे नहीं। अगर उनको देर है, हम खाने की टेबल पे भी बैठे रहेंगे, वो आएंगे, पहली थाली उनकी लगेगी, उसके बाद हम में से कोई खाएगा। इतने अच्छे संस्कार दिए कि हमको गुरु के पास जाके भी इन सब चीज़ों ने बहुत मदद की, और खुद भी फिर बहुत बढ़ाया आगे, बहुत मदद की, चलो आगे बढ़ो, जाओ। गुरु के पास हम कितना कितना रह आते थे, 3-3 महीने, 4-4 महीने, कभी हमको कुछ कहा नहीं, खुद भी जाते थे, हमसे भी कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, कुछ कहा नहीं, बल्कि कभी नहीं ठीक होते थे, हॉस्पिटल होते थे, जहाँ सत्संग का टाइम होता था, तुम जाओ सत्संग जाओ, है ना, ये बच्चे हैं मेरे पास, तुम जाओ, सब लोगों का नुकसान होगा, ऑनलाइन भी लोग वेट करेंगे, हॉल में भी सब वेट करेंगे, तुम जाओ। और कुदरत देखो, सत्संग एक दिन नहीं मिस होने दिया, जिस दिन हुआ उस दिन भी सुबह सत्संग हो चुका था, और अगले दिन से तो वैसे ही हुआ सत्संग, एक दिन भी सत्संग मिस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी मिस अपनी वजह से करने ही नहीं दिया। कहीं आना हो, जाना हो, हमको 2 दिन जाना हो, 4 दिन जाना हो, तुम जाओ, तुम लोग रूटीन मत खराब करो, तुम जाओ, हो जाएगा, सब बच्चे हैं मेरे पास। आज समझ तो ये आता है, अगर उन्होंने एक बच्चे की कुर्बानी दी, सारी दुनिया के बच्चे उनके हो गए। अभी शमशान घाट में वो आचार्य जी हैरान हो रहा था, आप सारे भाई हो, इतने सारे लड़के हो गए, और सब बढ़ बढ़ के करना चाह रहे, वो सारे भाई हैं, मैंने कहा सारे ही भाई हैं। वो हैरान हो रहा था, इतने सारे बच्चे किसी के। रामतीर्थ ने बोला था, मैंने एक छोटा परिवार छोड़ा तो सारा संसार परिवार मिल गया मेरे को, छोटे घर के बदले बड़ा घर मिल गया, छोटे संसार के बदले मुझे बड़ा संसार मिल गया। आज वही चीज़ हम लोगों ने देखी, कैसे सारा परिवार उनका अपना हो गया, सारा संसार उनका अपना हो गया, कितने बेटे कितनी बहुएं। अभी हॉस्पिटल में एक नर्स थी, बहुत उसने हेल्प की, उसने तो सारे हॉस्पिटल को बता दिया मेरे फादर इन लॉ हैं। अब डॉक्टर्स भी सब ध्यान दें, नर्सिस भी ध्यान दें, हम लोगों को कोई रोक भी नहीं रहा था, बल्कि उससे एक डॉक्टर पूछता है कि तुम तो अगले दिन आई, ये तो एक दिन पहले एडमिट हो गए थे, साथ क्यों नहीं आई फिर तुम, तेरे ससुर हैं तो। कह रही मैं मायके गई हुई थी ना, जैसे ही पता चला मैं आ गई, मेरे पिताजी हैं। इतनी उसने केयर की, उसकी वजह से मिलने जुलने का
इतना हम लोगों को सुख हो गया, सब हो गया, बहुत कुछ उनके लिए हुआ। और देखा गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, क्योंकि उन्होंने वचन माना। जो उन्होंने यंग एज में नहीं पहना, ओल्ड एज में पहना। शेरवानियां भी पहन ली, लोग अपनी शादी के दिन पहनते हैं, उन्होंने इस एज में भी शेरवानियां भी पहनी, और फबता भी सारा कुछ था। जो पहनते थे स्मार्ट लगते थे, जो कलर पहन लें, जैसा पहन लें, एम्ब्रॉयडर्ड पहन लें, बहुत सुंदर लगते थे। कुछ भी पहना दो, और विल उनकी कोई भी नहीं। जो घर में ला के दे दो वही पहन लेते थे। हम बोलते थे कभी नहीं पसंद हो बता दीजिए, कलर चेंज करना हो नहीं, आप कोई खराब लाओगे, जो लाए हो बहुत अच्छा है। घर बैठे इतना मिल जाए कम है क्या? खुश, हर बात में खुश, हर बात में राजी। कभी हम पूछते थे कहीं जाने का, बाहर का प्रोग्राम बनता था, डैडी बनाए प्रोग्राम, मैं कोई पीछे हटता हूं? जैसे तुम करो, मैं साथ हूं, मैंने क्या कहना है, तुमको ज्यादा पता है, तबीयत तो बताओ, तबीयत भी तुमको ज्यादा पता है। तुम्हें ठीक लग रहा है तो ले चलो, नहीं ठीक लग रहा तो हरी इच्छा, मेरी मना नहीं है, मैं साथ हूं। हमेशा ऐसा जवाब, बिल्कुल अपने को ढाल दिया। यहां भी चाहे सब बना हुआ, हर चीज पे सलाह देते थे, समझाते थे, बहुत तरीके से चलाया। इतने तक कि अगर हम लोग भी यहाँ आते जाते हैं, जैसे दिन में रुक ही जाते हैं ज़्यादातर, शाम को घर जाते हैं, तो भी उनको लगता था कुछ ना कुछ तुम आनंद सागर में डाल दो, हम लोग भी तो खाते हैं। इतने एथिक्स थे। बीच बीच में वार त्योहार के बहाने बोलते थे आनंद सागर में कुछ डाल दे, मैं चेक काट के देता हूं, डाल दो, मैं कैश पकड़ाता हूं, डाल दो, हम लोग भी तो खाते हैं वहां पर, संगत का हम लोग क्यों खाएं, तुम डाल दो अपना बीच में। हालांकि सब हंसते थे कि आप लोगों ने तो पूरे जीवन को ही स्वाहा कर दिया सबके लिए, आपको कोई दोष है? बोले पर मैंने भी किसके लिए छोड़ के जाना है, तुम यज्ञ में डालो, सब खाएं, सब मौज करें, सबको खुशी होए। त्योहार होते थे, बोलते थे अच्छे से बनवाओ, सबको खिलाओ, खुश होते थे देख के। मैं बोला आप लोग को खाना लेट हो जाएगा, नहीं नहीं संगत खा के चली जाए, फिर हम खाएंगे, आपके साथ ही खाएंगे लास्ट में। सबको खिलाओ, सबको खुश करो, हमेशा देने का भाव, उदार चित्ता, हमेशा गुरु को ऊपर रखना, गुरु की बात को आगे रखना, अपने आप को पीछे करना। जो हम लोगों ने बचपन में उनको देखा और जो लास्ट में देखा, डैम डिफरेंस। इतना अपने को चेंज कर लिया था उन्होंने। हालांकि सब मान बहुत देते थे, संसार में भी बहुत सम्मान था उनका, अपना एटीट्यूड था, अपना रौब था, सबको चलाते थे, डोमिनेट भी कर लेते थे। लेकिन सत्संग सुनने के बाद इतना बदलते गए, इतना बदलते गए, सामने सामने हम लोगों ने देखा लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे सत्संग मिलने के बाद स्वभाव बदलते हैं, कैसे इंसान आनंद में रहना सीख जाता है, हर वक्त प्रसन्नचित, हमेशा उत्साहित, हमेशा फ्रेश, हमेशा यंग। सब याद कर रहे हैं, अभी भी इतने फोन आ रहे हैं, सब मिलने आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, तो बहुत उत्साहित दिखते थे हमेशा, आवाज हमेशा बुलंद, एवर इन मूड। और सबको भगवान जी बुलाते थे, आओ भगवान, ठीक हो, आओ भगवान, बैठो। एक दो जने तो कह रहे थे भगवान भगवान, रोज उनको सुन के ही हमारा अभ्यास शुरू हुआ। तो रोज हमको भगवान कहते हैं, हम अपना अभ्यास शुरू करें, हम अपने विकारों से ऊंचे उठें। इतनी
एक एक के साथ अंदरूनी मेहनत की है, हमको तो पता भी नहीं था इतना। अभी एक एक जना बता रहा है, मेरे को ये बताया, मेरे को ये गाइड किया, मेरे को वैसे गाइड किया। कोई कह रहा है मेरे को फ़ोन में भजन सुनाया, कोई कह रहा था कल मेरे को पॉइंट्स लिख के दिए थे उन्होंने, वाणी बना के दी थी। कुछ पढ़ा होगा सत्संग में उन्होंने, कभी हम नहीं होंगे, कुछ पढ़ के सुनाया होगा। तो उसने कहा होगा मेरे को डैडी बहुत अच्छा लगा। बोले अगले दिन कॉपी बना के ले आए और मेरे को दिया कि ये तुमको अच्छा लगा था ना, मैंने लिख दिए हैं सारे पॉइंट्स जो कल मैंने पढ़ के सुनाए थे, ये सारे तुम लेके जाओ। बोले मेरे पास अभी भी रखा हुआ उनके हाथ का लिखा हुआ। अंदरूनी मदद, जेंट्स लोग इतना बता रहे थे। हरिद्वार में हम चलते थे, वॉक के टाइम डैडी हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। कोई कह रहा है मैं ऊपर रूम तक छोड़ने गया, मेरे को बिठा लिया 1 घंटा, मेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे से अनुभव पूछे। कल कोई बता रहा था, पता नहीं फ़ोन आया किसी का, बोला मेरे को तो उन्होंने आपके लिए बोला था, इसको कभी छोड़ना नहीं। ये तुमको ना साधारण दिख रहा है, हमारा बेटा दिख रहा है, ये गुरु जी का बच्चा है, उन्हीं का रूप है। इसको कल इतना बता रहे थे, बोले मेरे को इतनी देर बैठ के उन्होंने ये पट्टी पढ़ाई कि तुम इसकी चरण शरण छोड़ना नहीं, ये हमारा बेटा नहीं है, ये गुरु जी का बच्चा है, गुरु जी का रूप है ये, उन्होंने इसको अपने जैसा बना दिया है, मैं भी उस नज़र से देखता हूँ। बोले हमको ऐसी ऐसी बातें पक्की कराएं। इंटरनल एफर्ट्स सबके साथ, जो भी थोड़ी देर बैठ जाए, कोई गलती कर आए कोई, उसको धीरे धीरे कान में समझाते रहते थे, तूने ऐसे बोला अच्छी बात नहीं है, मेरे को नहीं अच्छा लगा, तुम उस समय ऐसे हंसे ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा, लड़कियां नहीं अच्छी लगती, ऐसे फुअड़पन करती, कान में बुला के टोक के रहते थे। अगर उनको व्यवहार की बात किसी की पसंद ना आए, जोर से नहीं कहते थे, गुस्सा नहीं करते थे, पास बुला के लेकिन समझा देते थे। क्यों? ऐसे लोगों का दिल साफ होता है, बात अंदर नहीं रखते, समझा देते हैं, कह देते हैं। एक एक के पास बात है। अभी अगर हम बिठाना शुरू करें, पूछना शुरू करें, हर एक के पास उनकी कोई ना कोई सौगात है ही सही, सबके पास। और आप देखो लास्ट में हर कोई याद करता है अपने घर को, परिवार को। उन्होंने किसी को भी याद नहीं किया, किसी को भी, केवल अपने में मन, अपनी अंतर्मुखता में। और चाहे दवाइयाँ खाई, अभी भी ऑक्सीजन लगा, सब हुआ, चेहरा नहीं विकृत हुआ। वेंटिलेटर के बाद भी चेहरा विकृत नहीं है। जब लाए 10 मिनट के लिए घर में, देखा, खोला, फेस वैसे ही खिला हुआ, एकदम खिला हुआ चेहरा। बल्कि वैसे डेंचर नहीं लगा होता था तो थोड़ा ऐसे लगता था गाल वगैरह सिकुड़े हुए, पर इतना सुंदर चेहरा लग रहा था, एकदम खिला हुआ, जैसे ब्रह्म में लाप हो जाए, जैसे कोई अपने आनंद में, जैसे कोई विश्राम में आ जाए। और आज हम लोगों को भी इतनी अच्छी राह दिखा दी, इतना बड़ा परिवार दे दिया। हमें तो हर तरह से माला माल किया। देखो, संसारिक कोई भी पिता अपने बच्चे को इतनी अच्छी सौगात नहीं दे सकता। पहले उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में बिठाया, ये बहुत बड़ी सौगात। उसके बाद इतना बड़ा ये परिवार, इतनी संगत, इतना प्यार करने वाले। हम रात को 12-12 तक फोन सुन रहे हैं, फोन खत्म नहीं हो रहा है, पूरा दिन फोन सुनते हैं। मिलने वाले अलग, फोन पे बात करने वाले अलग, इतना बड़ा परिवार। और लोगों के तो फॉर्मेलिटी करने वाले, यहाँ सब दिल जान लुटाने वाले, प्यार करने वाले। कल भी मैंने किसी को बोला, मैंने कहा किसी के माँ बाप इतने अमीर नहीं होते जितने हमारे माँ बाप अमीर निकले।
गुरु रूप में माता पिता, उनकी अमीरी भी वाह वाह, इनकी अमीरी भी वाह वाह। भाई बाहरी धन कोई दे भी जाएगा, खत्म हो जाएगा, खुट जाएगा, कहाँ तक खा लेंगे और क्या कर लेंगे, कौन सी खुशियाँ खरीद लेंगे। लेकिन आज जो ज्ञान के खजाने मिले, संस्कार मिले, जो उन्होंने गुरु की शरण में बिठा दिया, और जो आज जीवन है, कोई सांसारिक माता पिता दे भी नहीं सकते, और कोई सांसारिक बच्चा भी अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकता। ये फिर गुरु ने सिखाया। भगवान बोलते थे, उन्होंने अपने अरमान खत्म करके तेरे को इस मार्ग पे बढ़ाया, कुर्बानी दी अपनी, तुझे उनको दुनिया की हर खुशी देनी। अरमान तो सबके अंदर होते हैं ना, अपने बच्चे के लिए एक एक बेटा हो, सबके अंदर अरमान होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हर चीज को पीछे किया। तो तुम उनको बहुत खुश रखना, उनका आशीर्वाद लेना, उनको बहुत प्यार से रखना। और आज इस बात की हमारे अंदर भी संतुष्टि है कि उनकी फुलर लाइफ थी, सेटिस्फाइड थे। कभी याद नहीं पड़ता उनके मुंह से कुछ निकला हो पुराना हुआ हो, याद नहीं पड़ता हम लोग कभी उनके आगे बोले हों, कभी हमने आंख में लाके भी बात की हो, इतना भी याद नहीं पड़ता। बहुत संतुष्टि है, उनकी जीवन यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत प्यार वाली जीवन। और जैसे अभी भी विश्वास है कि उनका तो अपने घर जाना हुआ। ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए, रोइए साकत वापरे जो हाटों हाट बिकाए। हमको भी अंदर कोई रिग्रेट नहीं किसी तरह का, क्योंकि जो गुरु ने बताया था हम उसी तरह ही उनके साथ चले, हमेशा उनको आगे रखा, हमेशा उनकी हर बात पूरी की, हमेशा अपने से आगे उन्हीं को किया, कोई रिग्रेट नहीं। वो मन में कोई अरमान उनके भी नहीं था, रिग्रेट हमें भी नहीं है। गुरु ने यही बताया था, बाद में श्राद्ध करो, दिखावे करो, पर माता पिता जीते जी संतुष्ट होने चाहिए, उनके भीतर से आशीर्वाद निकलने चाहिए। हमेशा वो तुम्हारे लिए बद्दुआ तो नहीं देंगे अंदर से, लेकिन हर्ट भी नहीं होने चाहिए। और ये सब भी देखा, घर में हमारे कोई बड़े भी आते थे अगर, बहुत उनके लिए करते थे, जिसके मुंह से जो निकल जाए हमको बोलते थे इसका पूरा कर दो। कोई लोग अगर हमसे डर रहा है, कोई नई बात हो पा रही है, मैं बात करा दूंगा। फिर बोलने आते थे कमरे में, मैं एक काम कर खड़ा हूं। मैं बोलता था क्या? फलाने को मैंने कह दिया है जरा मिलने के लिए, कल बात कर लेना उससे। फलाने को मैंने कह दिया है फोन करने के लिए, उठा लेना उसका फोन, मैंने कहा है उसको। अब आपकी सिफारिश लगाई है तो ठीक है। मतलब मन उनका होता था हर एक की इंटरनली हेल्प कर दो, कल तक भी कोई इंतजार ना करे, आज ही काम कर दो, आज ही सबको प्यार करो। अभी लॉकडाउन के पीरियड में किसी का फोन आया, बोला डैडी बड़े दिन से आपका भजन नहीं सुना है। उसको फोन पे भजन सुनाया पूरा, बैठ के उसको फोन में भजन गाते रहे, बोला आप सुनो मैं गा रहा हूं। जो गुरु बोलता है ना, संकल्प तुरंत पूरा करो, पता नहीं अब अगर उसको कहते लॉकडाउन खुल जाए मैं सुनाऊंगा, समय ही नहीं था। इतना सा भी एक संकल्प अधूरा नहीं छोड़ा। उसको बोला तू अभी सुन ले भजन, समय का कोई पता है, अभी सुन ले भजन। वो संकल्प भी पूरा कर दिया, वहीं का वहीं। तत्पर, हर काम में तत्पर।
जाना है कहीं बिफोर टाइम रेडी। सुबह अभी हम नहाने नहीं गए होते थे और वो तैयार होके बैग उठा के अपना नीचे, सामने रूम था तो बोलते मैं अच्छा उतर रहा हूँ नीचे। मैं बोलता था मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ, आप नीचे क्यों जा रहे हो? मेरी तरफ से देर ना हो, तुम देख लो। अभी तो 1 घंटा पड़ा हम लोगों को चलने में, बैठा हूँ नीचे। बैग लेके अपना सोफे पे जा बैठते थे, नाश्ता वाश्ता करके तैयार। अब तुम देख लो जितने बजे चलना हो, मैं तो रेडी बैठा हूं। डिसिप्लिन एकदम। हमने कभी उनकी इंतजार नहीं की। कहीं जाना हो हम लोगों ने कभी उनकी 5 मिनट भी इंतजार नहीं की। वही इंतजार करते थे हमेशा, क्योंकि हम तो समय से उतरेंगे। वो आधा घंटा पहले पहुंच जाते थे, नीचे बैठे, जितने बजे चलना हो चल पड़ना, मैं बैठा हूं। और यही चीज हर बात में, खाना है समय से खाओ, घर चलना है समय से चलो, सोना है समय से सो, देरी नहीं। पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहतरियां। जो जो गुरु की बात सुनी उस पे अपने को उसी तरह बनाते गए, ढालते गए। कभी मन में कुछ आ जाता था, गुरुजी को चिट्ठी लिख देते थे, फोन में बात कर लेते थे, अंदर नहीं रखा कभी भी कुछ, बात करके अपना मन खाली कर लिया। कोई बात आती थी हमारे पास भी आ जाते थे, मेरे को लगा ये बात बता दूं मेरा मन तो खाली हो जाए, मेरे अंदर बात ना घूमती रहे। इतनी सावधानी रखते थे कि मेरे अंदर चलता ना रहे, कुछ चिंतन ना चले। जैसे हम सुनते दादाजी की बात कि दादा ने बोला मैंने संकल्प दे दिया, मैं खाली हो गया। अभी तो उस चीज पे बहुत अभ्यास में आ गए थे। कोई भी बात है बोलते थे, मैंने कहा 2 मिनट कर रहा हूं, मेरे अंदर ना चलती रहे बात। खुद अपना अपने सिमरन में, अपने चिंतन में, अपने भजन में। और आज ये सब देख के शुक्राना गुरु का निकलता है, जो इतनी अच्छी जीवन बना देता है। जन्म भी सफल, जीवन भी सफल। वो सांसारिक चक्कियां पीसते हाथ क्या आता। मान लो हम भी संसार की तरफ होते, हम इतना खुश तो नहीं रख सकते थे, ऐसे राजाई मौज तो नहीं दे सकते थे। अपना घर गृहस्थ भी देखना पड़ता है, बहुत माता पिता को साथ लेके तो नहीं चल सकते। और ऐसा परिवार, ऐसा माहौल, ये तो कोई गृहस्थी व्यक्ति बना भी नहीं सकता। ये समझ आता है, गुरु की कृपा से संभव होता है सब। उन्होंने बोला था 21 कुल तर जाते हैं अगर एक व्यक्ति इस मार्ग पर बढ़े। 21 तो क्या, पता नहीं 21 लाख, 21 करोड़, कितने कुल तार दिए गुरु ने, कितनों का कल्याण हो गया। लेकिन मेहनत गुरु की और कुर्बानी फिर इनकी। क्योंकि जिस समय ये सब सोचा गया, फैसले लिए गए, उस समय तो इतना बड़ा सत्संग का भी सर्कल नहीं था कि हम सोचते उनको उम्मीद होगी भाई ऐसा हो जाएगा तो चलो ठीक है। उस समय तो हम सत्संग भी नहीं ज़्यादा करते थे, लेकिन कुर्बानी दी उन्होंने। और उनकी कुर्बानी से आज कितनों का जीवन बना, कितनों की जीवन में की, कितनों का कल्याण हुआ, कितनों पर भगवान की कृपा हुई। ये सब समझने वाली बातें हैं कि गुरु की शरण आके जीवन धन्य हो जाती है। गुरु का कहना मानने से, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध, जो गुरु का वचन माने। और भगवान भी उनको डैडी जी बुलाते थे, गुरुजी भी ऐसे ही बुलाते थे। अभी याद आ रही है बात, जब लखनऊ में डैडी जी का शरीर शांत हुआ था 93 में,
तो फ़ोन में डैडी ने भी बात की, गुरुजी से कहा मुझे पता चला। गुरुजी उनको बोलते तो क्या हुआ, आप भी तो हमारे डैडी हैं, आप नहीं हैं हमारे डैडी, आप भी हमारे डैडी हैं। इतना तो गुरुजी भी सम्मान देते थे उनको, इतना प्यार किया उन्होंने भी, इन्होंने भी बात मानी। तो गुरु ने अपना वचन पूरा किया, योगक्षेम का भार उठाया। लोग इंतज़ार करते हैं, आखिरी में ना गुरुजी आएंगे, विमान ले आएंगे, मेरे को ले चलेंगे। हम लोगों को तो गुरु ने जीते जी ज्ञान विमान पे चढ़ा बिठाया। जीते जी उनके अंदर कोई इच्छा बाकी नहीं थी। तो सच बात है, मोक्ष की परिभाषा यही है, जीवन बाकी हो, इच्छाएं खत्म हो जाएं, मोक्ष है। और अगर जीवन खत्म हो जाए, इच्छाएं शेष हों, मृत्यु है। काल का गाल बनेगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन जिसने अपना जीवन भगवान को अर्पण किया, उसके लिए ना रोने जैसी बात, ना शोक करने जैसी बात, ना शिकायत करने वाली बात, ना दुखी होने वाली बात, ना उनके लिए पीछे से कुछ करने वाली बात। उन्होंने तो शरीर से भी काम उतारा अपने, जिस कारण ये शरीर मिला वो काम उतारा, अपनी जीवन सफल की, अपने साथ हम सबकी भी जीवन सफल हुई, सबको राह दिखा दी। आज अगर घर में हमको छूट ना मिलती, पहले तो सत्संगी घर में हुआ, घर को ही धर्मशाला बनाया। छोटा सा घर था 2 कमरों का, 10-10 प्रेमी रहते थे। भगवान ने बोला अपने घर को ही धर्मशाला बनाओ, वहीं आके सब रहें, वहीं सत्संग सुने, वहीं सबको प्यार करो। आज अगर हमको घर से ही छूट ना मिलती, हम क्या कर लेते? घर के दरवाजे खोल दिए सबके लिए, सबको बुलाया, सबको बिठाया, सबको प्यार किया। ये तो फिर धीरे धीरे जगह बन गई, सर्कल और बड़ा हो गया, मंदिरों में सत्संग होने लगे, सब बाद में बातें हो गई ना। लेकिन कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे हम लोगों को प्रोत्साहन दिया, हमारा साथ कर दिया और आगे बढ़ाया सबको। तो आज हम गुरु के भी शुक्रगुजार हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं। उनकी कुर्बानी के फल हम सब खा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से जो दायरा बना, जो इतना सब प्रेमी बन गए कि आज कोई अकेला नहीं छोड़ता है। अब देखो, एक गृहस्थी आदमी है, संभव है किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो और उसके पास भी कोई ना हो, संभव है। लेकिन यहां पर संभावना ही नहीं है, जरूरत है या नहीं है, सब पास बैठे हैं। हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुए अगर 1 आध बार 2 बार, सब खड़े हैं बच्चे, फ्री की डॉक्टर, फ्री की नर्सें, सब खड़े हैं, सब सेवा करना चाहते हैं। सब फोन करके रोते थे, हमें छोड़ दो 1 रात हॉस्पिटल, हमें रहने दो, हम उनके पास रुक जाएं। हर कोई सेवा करना चाहता है। कहीं आना जाना होता था, सब गाड़ियां खोल के खड़े, डैडी को हमारी गाड़ी में बिठाओ, हमारी, अरे हम लोगों के पास गाड़ी है तो सही, नहीं हम लेके जाएंगे। हम लोग कहीं जाते थे, अभी तो इतना हो गया था, हम हंसते थे, हमको सबको ही तुमने अलग कर दिया। कोई डैडी जी का हाथ पकड़ के ले गया, कोई मम्मी का हाथ पकड़ के ले गया, नहीं हमारी गाड़ी में आएंगे, हम अपनी गाड़ी से लेके जा रहे हैं। सबने इतना प्यार किया। अब एक का मोह रखते कितना कर लेता, एक जना कितना दे लेगा? वो अपना घर संसार देखेगा, उनको देखेगा, पर इतने पले पलाए बच्चे, पले पलाए बेटे, पली पलाई बहुएं, सब आ गए।
सब आ जाते थे आशीर्वाद लेने, कोई करवा चौथ के दिन, कोई फादर्स डे के दिन, मदर्स डे के दिन, सब आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। नहीं, हमें डैडी आपसे मिलना था, मम्मी आपसे मिलना था। सब आ जाते हैं। ये सब गुरु की कृपा है ना, उनकी दी हुई जीवन है। उन्होंने ऐसा प्यार करना सिखाया कि प्यार के मेले लग गए। ऐसा प्यार करना सिखाया, हम लोग ले लेके थक जाएं, प्यार तो मिलता ही रहता है। अभी भी हम थक जाते हैं फोन में बात करते करते, लेकिन कोई फोन नहीं रखना चाहता है। कोई मिलने आ जाता है, वो उठना नहीं चाहता है। अभी तो 3 महीने बाद तो देख रहे हैं आपको, आज 4 महीने बाद तो देख रहे हैं आपको, कोई उठना नहीं चाहता है। इतनी सुंदर जीवन गुरु ही बना सकता है। मिंजी जीवन ए सुईणी सतगुरु तो बनाइए। तो कोई दुखी होने का समय नहीं, शुक्राने मानने का दिन, धन्यवाद करने का दिन, गुरु की महिमा समझने का दिन, और जो उनके जीवन के एथिक्स हैं अगर हम वो जीवन में उतार पाते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होती है किसी के प्रति, कि जैसा उनका जीवन रहा हम अपने जीवन को उन आदर्शों पे चला पाएं। जैसे वो सच्चाई से चले, भोले भाव से चले, अपने को गुरु के एक एक वचन पे मुड़ते गए, चला हम भी ऐसा अपने आप को बना पाएं, कर पाएं, तभी किसी के प्रति श्रद्धांजलि होती है। बाकी बाहर से हम फोटो को 2 फूल चढ़ा गए, शक्ल दिखा गए, उससे कुछ होने का नहीं है। आज जैसे बिठा के गए हमें गर्दन ऊंची करके, लोगों के घर में ऐसा समय गर्दनें झुक जाती हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। कल भी किसी ने बोला लॉस हुआ बहुत बड़ा, कोई रिश्तेदार थे, हम जानते भी नहीं थे, पर बोला हम तो जानते हैं आपको, तो आप बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैंने कहा आप एक बार आके देखिए, लॉस की गुंजाइश ही नहीं छोड़ गए वो, यहाँ तो वादा ही वादा है, यहाँ वादे ही वादे हैं, लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सच तो ये है, बड़ों की छाया, बड़ों का आशीर्वाद वो साए की तरह साथ रहता है। हम ये कह ही नहीं सकते वो नहीं है, नहीं वाली तो कोई बात ही नहीं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा तो हमारे साथ है, हर रूप में वही तो हमारे साथ हैं। लॉस की बात कहाँ से करें, कोई लॉस नहीं है। उन्होंने तो बल्कि वादे वाला जीवन बनाया है। आज उनका चाहे जीना था वो भी हवन था, शरीर छोड़ना वो भी एक यज्ञ है। इतना सब आ रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, सत्संग हो रहा है, और सब सीख रहे हैं उनकी जीवन से। लॉस कहाँ है? कुछ भी लॉस नहीं। शिकायत ना कर तू पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं, इतना लंबा समय साथ दिया भगवान ने। कितने लोगों को तो बचपन से माँ बाप का साया हट जाता है, हमें इतना लंबा समय साथ मिला, हर तरह की समझ मिली, और अपनी आँखों से उन्होंने हमारी जीवन भी देखी, सब प्रेमियों को देखा, सब ये आनंद सागर देखा। नुकसान है किस बात का? कितने लोग अपने बच्चों को ऐसा देख पाते हैं? ये भी गुरु ने उनको भाग्यशाली बनाया, अपनी आंखों से सब देखो, अपने आंखों से सब देखो, सारी मौज लो, सबका प्यार लो। अभी तो देखो बड़े हाल का भी इंतजाम करते गए। उधर का भी एक काम अटका हुआ था, जिस दिन इनका हुआ उसी दिन वो काम सिरे चढ़ा। तो उनका आशीर्वाद तो मिल ही मिल रहा है ही है।
हमारे यहाँ नेस्ती वाली बात नहीं, अस्ती वाली बात है। जो दिल में आबाद है वो हमेशा है। इसीलिए बस इतना ही संकल्प करो कि जो उनका जीवन, जो उनका आदर्श, उसको जीवन में अपना सको, अपनी लाइफ को भी डिसिप्लिन रख सको, कुर्बानी का पुल भी बन सको, और अपने जीवन को गुरु के अनुसार, गुरु के एक एक वचन पे अपने को खरा उतार पाओ। एक बार भगवान ने जो उनको मना कर दिया ना, उस बात को वो दोबारा नहीं करते थे, और उसका परिणाम ये देखा कि कभी उनको जीवन में कमी भी नहीं आई। फिर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोगों के पास हैं। सारा समय हम लोग घर में भी अगर होते थे ना, सब अपने अपने कमरे में लिखना, पढ़ना, मस्त रहना। हम लोगों के घर में कोई बात ही नहीं है संसार वाली, है ही नहीं बात कोई। अभी भी अगर हम कुछ पूछ रहे हैं ना इनसे, मम्मी से भी, कह रहे मेरे को कुछ याद नहीं, मेरे को वहम भी नहीं है, मुझे कुछ याद भी नहीं है। जो सहज होता जा रहा है करो और तुम मौज करो। बस सत्संगियों को देख लो जो उनके हिसाब से तुम्हें करना है। ना मुझे वहम है, ना मुझे कुछ याद है। सब जगत भूल के बैठे हैं। एक ही भगवान याद है, एक ही परमात्मा याद है, जो आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक है जीवा मेरे, तेरे गुण है बेशुमार। एक है जीवा मेरे, तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सासाबार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सौ सौ बार लख लख बार, सौ सौ बार लख लख बार, सौ सौ बार लख लख बार। सौ सौ बार लख लख बार। तेरा शुक्र है सासाबार, तेरा शुक्र है सासाबार। तेरा शुक्र है सौ सौ बार, तेरा शुक्र है सौ सौ बार। तेरी रहमत इतनी, औकात न भूलूं, करो रहमत इतनी, औकात न भूलूं। जो दी है आपने सौगात न भूलूं, जो दी है आपने सौगात न भूलूं। चाहे भूल जाऊं मैं जग सारा, भूलूं न कभी तेरा द्वारा। मैं भूल जाऊं मैं जग सारा, भूलूं न कभी तेरा द्वारा। इस द्वारे पे आके मिला है चैन करार। इस द्वारे पे आके मिला है चैन करार। सतगुरु संगत है मिली, मिला संतों का परिवार। सतगुरु संगत है मिली, मिला संतों का परिवार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सौ सौ बार लख लख बार, सौ सौ बार लख लख बार। तेरा शुक्र है सौ सौ बार, तेरा शुक्र है सौ सौ बार। तेरा शुक्र है सौ सौ बार, तेरा शुक्र है सौ सौ बार। कोई गाए न गाए तुझे फर्क न पड़ता। कोई गाए न गाए तुझे
कुछ फर्क न पड़ता। तेरा ऊंचा रुतबा नहीं घटता बढ़ता। तेरा ऊंचा रुतबा नहीं घटता बढ़ता। तू अजर अमर अविनाशी है, ये माया तेरी दासी है। अजर अमर अविनाशी है, ये माया तेरी दासी है। संतों की सेवा करे सुख दे बेशुमार। संतों की सेवा करे सुख दे बेशुमार। जो तेरा हो जाए वो है इसका हकदार। जो तेरा हो जाए वो है इसका हकदार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सौ सौ बार लख लख बार। सौ सौ बार लख लख बार। तेरा शुक्र है सौ सौ 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 बार। तेरी महिमा गा गा कई ऋषि मुनि हारे। तेरी महिमा गा गा कई ऋषि मुनि हारे। नेति नेति कह थक गए बेचारे। नेति नेति के थक गए बेचारे। तेरे गुणों का कोई अंत नहीं, कोई तुझ जैसा भगवंत नहीं। तेरे गुणों का कोई अंत नहीं, कोई तुझ जैसा भगवंत नहीं। जग के पालनहारे स्वामी सिरजनहार। जग के पालनहारे स्वामी सिरजनहार। घट में तेरे भरे हुए हैं अमृत के भंडार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है है सौ सौ बार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सौ सौ बार लख लख बार। सौ सौ बार लख लख बार। तेरा शुक्र है सौ सौ 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 बार। है पाक पवित्र ये चरण तुम्हारे। है पाक पवित्र ये शरण तुम्हारे। निर्मल हैं जैसे गंगा के धारे। निर्मल है जैसे गंगा के धारे। जो इन चरणों में आते हैं सब पाप मैल धुल जाते हैं। जो इन चरणों में आते हैं सब पाप मैल धुल जाते हैं। अगम अगोचर है तू जिसका आर न पार। अगम अगोचर है तू जिसका आर न पार। निराकार भी तू है और तू ही है साकार। निराकार भी तू है और तू ही है साकार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सौ सौ बार लख लख बार। सौ सौ बार लख लख बार। तेरा शुक्र है सौ सौ 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 बार। कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार। कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार। एक है जीवा मेरी तेरे गुण हैं बेशुमार। एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार।
लख लख वार, 100 वार, लख लख वार, हर 100 वार, लख लख वार, 100 वार, लख लख वार। तेरा शुक्र है 100 वार, तेरा शुक्र है 100 वार, तेरा शुक्र है 100 वार, तेरा शुक्र है 100 वार। अभी आनंद पाठ करेंगे। तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी राम। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूतर धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया वधाइया। सागर तन परिवार परियां, शबद गावण आइया। शब्दोत गावो हरि केरा, मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद होया, सतगुरु मैं पाया। मना मेरे तू सदा रहो हर नाल। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब संवारना। सब नागला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साचे मेरे साहिबा, क्या नहीं घर तेरे। करता तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द गनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विटो, जिस दिया वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे, कल्ला जिन घर धारिया। पंचदूत सुदवस्त कीते, काल कंटक मारिया। दुर्कर्म पाया तुद जिनके, से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख होया, जिस घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सकल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनित कहते, पवित्र सतगुरु रया भरपूरे। मत नानक गुर शरण लागे, वाजे अनहद तूरे। लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दो दाई दाया, खेले सकल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म अधूर। धर्मी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल।